बच्चे, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो हम उसके हेडमास्टर रह चुके हैं, और इस पर्स में रुपयों से भी ज्यादा एक कीमती चीज है। इसे चुराना आसान नहीं। जाओ, अपने हाथ में और सफाई पैदा करो। जाओ। क्या हुआ मैन? यार, आज तक किसी ने राजू तारदो का हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन ये तो अपना भी बड़ा भाई निकला। कोई बात नहीं बड़े भाई, कोई बात नहीं। एक दिन तुम्हारा बटुआ नहीं मारा तो मेरा भी नाम राजू तारदो नहीं। रोमा जी, बस अब आप आराम कीजिए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल अच्छी खासी थी कि अचानक चक्कर आ गया। वैसे आमतौर से बीमार नहीं रहती। कुमार साहब, यह बीमारी तो अपने मुल्क में बहुत बुरी तरह फैली है। मैं समझा नहीं, कौन सी बीमारी? बच्चा। रोमा जी माँ बनने वाली हैं। ओह रियली? कमाल है। कमाल की इसमें क्या बात है कुमार साहब, हो जाता है। वैसे अगर आज मुझे इजाजत दें तो मुझे एक दो जगह और जाना है, वहां भी कमाल हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेशरम, मुझे बताया तक नहीं। चोर कहीं, लड़का या लड़की? हमने तो कुछ किया नहीं, फिर हम क्यों भाग रहे हैं? तो फिर हमको किसने पुकारा? हमें नहीं, उस साले को पुकारा है। अरे वो तो रघु का प्यादा है यार। साला अपना एरिया में रोज लफड़ाबाजी करता है। आज साले की चमटी हो जाए। बहन जी, हुआ क्या? बात तो बताइए। अजी होना क्या, कोई मवाली इनके हाथ से बटुआ लेकर ये जा वो जा, यानी कि दिन दहाड़े चोरी। हाँ, ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। आप लोग भी अजीब हैं। जो आदमी बटुआ लेके भागा उसके पीछे तो गए नहीं, गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक ख्याल है। किसी की मदद तो नहीं कर सकते, कम से कम बोर तो मत कीजिए आप लोग। हाँ मैम साहब, क्या बात कही आपने। चलिए चलिए, अपने काम धंधे पे जाइए। किसी से हमदर्दी करना जुर्म है? चल फट। अबे देखता क्या है, चलो। हाँ मैम साहब, मैं औरों की तरह आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपका बटुआ किस रंग का था, किस साइज का था। सीधे हाथ बताइए, उल्टे। सीधा साधा सवाल है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्लीज यहाँ के पुलिस स्टेशन का रास्ता बता दीजिए, यही बस है। अरे, हमारे यहाँ होते हुए आप पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछती है? तो फिर हमारे यहाँ होने का क्या फायदा? क्यों, क्या ख्याल है? जी, आपकी तारीफ दुनिया करती है। वैसे तो मेरा नाम राजकुमार है, लोग प्यार से मुझे राजू और कभी कभी राजू तारदो कहते हैं। राजू तारदे? जी हाँ, तारदो का चौधरी हूं ना मैं, और अगले इलेक्शन में वहीं से खड़ा हो रहा हूँ। जनता की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, और फिर मेरे होते हुए आपका बटुआ कोई और मार जाए तौबा कीजिए। मैं पुलिस स्टेशन की बात कर रही थी। अजी, आपको बटुए से मतलब है ना? अपना पता बता दीजिए, बटुआ मिल जाएगा। मिल जाएगा जी? वैसे तो मेरे घर पुणे में है, और यहाँ पे मैं रॉक्सी होटल में ठहरी हूँ। माल, मेरा मतलब बटुए में पैसे कितने थे? 2000। 2000? खैर, आप होटल में जाके सो जाइए, शाम को आपको बटुआ जरूर मिल जाएगा। आप श्योर हैं कि मेरा बटुआ मुझे मिल जाएगा? अजी कहिए तो 2-4 बटुए और साथ ले आओ। जी? खैर, वैसे राजू तारदो झूठे वादे तो नहीं करता, फिर भी बटुआ मिल जाएगा। वेरी फनी। काम लीजिए, आपको उम्मीद है कि एक अजनबी आपका बटुआ वापस करने आएगा जिसमें 100 के 20 कड़क नोट है। वेरी फनी। तोताराम जी, दुनिया में सब तुम्हारी तरह उठाए गिरे नहीं हैं। वेरी फनी। यही अड्डा है रघु का। जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। सब अपना तो हिसाब चुकता कर दो। अबे ठहर, बादशाह अभी आता है। रघु, ए रघु। ये आवाज तो राजू की है। उस्ताद, ये कल ही जेल से छूटा है। अबे साले, मर गया क्या? तेरी तो। रघु जिंदा है बेटे, बोल क्या मांगता है? तेरा एक चमचा मेरे एरिया से एक बटुआ मार के लाया है। तुझको क्या करने का है, बोल। तू बटुआ लेके नीचे आता है या कांटा लेके मैं ऊपर आऊं? तू ऊपर आएगा। ठीक है सूरमा, अपने बाप की औलाद है तो ऊपर आकर ही बटुआ ले जा। दरवाजा खुला है, आजा दम है तो। क्यों, क्या ख्याल है? शाम दुर्जन। बताऊंगा साले, छोड़ूंगा नहीं। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। यार राजू, मेरा शेयर कितना होगा?
किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं ये पर्स वापस दे रहा हूं, समझे? क्या मैं तुम केला तो नहीं है क्या? अबे सालो, तुम लोग जिंदगी भर अपना पैर चवन्नी पर रखोगे। तुमने उस लड़की का नेकलेस देखा था? हाँ, देखा था ना? देखा था। ये 2000 का फुटड़ू पर्स वापस देकर 15,000 का नेकलेस ले जाना। कामनी जी, स्टेज की दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर तोताराम को पैसे ना मिले तो वो अपने डायलॉग भूल जाता है और हकलाने लगता है। काम से पहले पैसा वसूल करना ये मेरा असूल है और हर सच्चे एक्टर का आदर्श। कामनी जी, आपके 250 रुपए की खातिर मैं अपने असूल तोड़ने को तैयार नहीं। पैसा अभी चाहिए, ये मेरे आदर्शों का सवाल है। तुम नाम से ही नहीं वैसे भी तोते हो जो बुरे वक्त में आंखें फेर लेता है। काश काश कि मैं सचमुच का तोता होता तो अभी पंख फड़फड़ा के इन लड़कियों के बीच में से उड़ जाता जो मुझसे फ्री काम करा के मुझे ठगना चाहती। क्या कहा? हम तुम्हें ठगना चाहते हैं? क्या हम ठग हैं? शर्म नहीं आती लड़कियों के साथ ऐसी बातें करते हुए? कामनी जी, अफसोस तो ये है कि तुम लड़की भी हो और कड़की भी हो। शट अप! तुम्हारा बटुआ ना वापस आया है ना वापस आएगा। खुद को धोखा देने की कोशिश ना करो, अब तुम लुट चुकी हो। गेट आउट! आई से गेट आउट फ्रॉम हियर! ओके, गुड बाय। ओह, आई एम सॉरी। वेरी फनी। दो ड्रामा में क्या काम कर लिया, अपने आप को दिलीप कुमार समझता है। माय गॉड, कामनी तुमने एक नई मुसीबत खड़ी कर ली। बिना हीरो के हम लोग शो कैसे करेंगे? तोताराम से क्या फर्क पड़ने वाला? वैसे भी आज का शो बिना पैसों के नहीं होने वाला है। अब क्या होगा? ओह, कोई और पैसे मांगने वाला आ गया। जी हाँ, ये रहा मैं और ये आपका बटुआ। क्यों, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। आइए अंदर। आ जाओ। लता, राजू साहब हैं। हाँ, देखा हमारा बटुआ मिल गया। ये सब मेरी सहेलियां हैं, लता, आशा, कमला, बिंदु, नलनी। क्या पियेंगे आप? कॉफी, टी? अरे बैठिए ना पहले। ना ना, पहले आप अपने बटुए को खोलिए और इसे तोल के देखिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? सचमुच आपने तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। मैडम, प्रॉब्लम तो अब शुरू होगा। आज दुनिया में पहली बार एक रोमांटिक ड्रामा बिना हीरो के प्ले किया जाएगा। तोताराम। माय गॉड। लो, फिर आपके हाथों को तोते उड़ गए। अब क्या मुश्किल है? शायद मैं आपके गले में पड़ी हुई मुसीबत को हटा सकूं। राजू साहब, ये चक्कर कुछ अलग है। वो जो हमारे शो का हीरो था ना, वो भाग गया और आज क्यों शाम जी? को। आप मुझे क्या समझती हैं? क्या मैं हीरो नहीं बन सकता? अजी हमें कोई चांस नहीं देता, वरना हमारी शक्ल तो कई हीरो से अच्छी है। आपकी सूरत जी क्या हाँ। कहने जवाब नहीं, मगर मुझे एक्टिंग तो आनी चाहिए। क्यों जी, एक्टिंग? क्या कह रही हैं आप? देखिए ना, इस वक्त भी तो एक्टिंग कर रहा हूँ और एक्टिंग तो हमारे खून में है सरकार। बाप दादा भी यही काम करते आए हैं। वो तो ठीक है, मगर स्टेज पर अजी जाकर। साहब, भगवान झूठा बुलवाए तो जिंदगी में हजारों ड्रामे कर डाले मैंने। देखिए ना, लैला मजनू में लैला का, श्री फराज में श्री का, हीर रांझा में हीर का, यहाँ तक कि जवानी दीवानी में दीवानी का पार्ट अदा किया है मैंने। दीवानी का? अच्छा जी, जरा टेलीफोन सुन लो। हेलो, शो वाले पूछ रहे हैं कि हम लोग कितने बजे आ रहे हैं। मगर हीरो तो हाजिर है। ए हीरो, जल्दी कर यार। आता है यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने पेश किया जा रहा है एक डांस ड्रामा, देवदास और चंद्रमुखी। ये देवदास की जिंदगी का वो हिस्सा है जब पारो उसे छोड़ जाती है और देवदास अपना गम भुलाने के लिए चंद्रमुखी के पास आता है। माय गॉड, क्यों, क्या हुआ? मेरा नेकलेस जरा देखो तो, कहीं स्टेज पे तो नहीं गिर गया? चाचा जी मेरी मुसीबत कर देंगे। रंजीत बाबू, भाई साहब की वसीयत के मुताबिक कामनी की शादी होते ही उनकी करोड़ों की जायदाद ट्रस्टियों के हाथ से निकलकर कामनी के हाथ में आ जाएगी और कामनी आपका 10 लाख का कर्जा चुका देगी, यही ना? एग्जैक्टली। लेकिन चोपड़ा साहब, इसकी क्या गारंटी है कि कामनी आपका कर्जा उतारने के लिए तैयार हो जाएगी? रंजीत बाबू, आखिर कामनी को मैंने अपनी बच्ची की तरह पाला है। आजकल की औलाद अपने बाप को 10 फूटी कौड़ियां तक नहीं देती। आप तो 10 लाख की बात कर रहे हैं चोपड़ा साहब। सुनिए, अब मेरा कर्जा उतारने की सिर्फ एक ही तरकीब है और वो है मेरे साथ कामिनी की शादी। मेरी शादी? साफ क्यों नहीं कह देते कि आप मुझे रंजीत के हाथों बेचना चाहते हैं? कामनी, तुम हद से ज्यादा बढ़ गई हो। और आप हद से ज्यादा गिर गए हैं। कामनी, तुम्हें भतीजी कहते हुए मुझे शर्म आती है।
वैसे मुझे भी आपको चाचा कहते हुए खास खुशी नहीं हो रही है। फिर भी मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी शादी की खबर देने आया हूँ, तुम्हारी मर्जी पूछने नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है कि इस महीने की 18 तारीख को मैंने तुम्हारी शादी मुकर्रर कर दी है। मैंने कहा ना मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये हम 18 तारीख को देखेंगे। ये हम 18 तारीख को देखेंगे। ठीक है, हम भी देखेंगे 18 तारीख को। ओम गजाननम भूतगणाधिश्वेतम कपितजम्बूफलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जजमान जी, कन्या को बुलाइए, लगन का समय हो गया। अभी लेकर आए। ओम हरि ओम महापति कामनी, कामनी, बस बड़ी बड़ी बातें ही करना जानते हैं आप। सारी सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी आपने। मैंने तो सारे दरवाजे बंद किए हुए थे, अब मुझे क्या मालूम था कि वो खिड़की से। Shut up! अगर मेरी शादी कामनी के साथ नहीं हुई तो आप भी खिड़की से बाहर जाएंगे, और वो खिड़की किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की होगी। लेकिन रंजीत बाबू, मेरी बात तो सुनिए। बहुत सुन चुका मैं आपकी बातें। अब आप मेरी बात सुनिए। अखबार में एक इश्तिहार दीजिए कि आपकी भतीजी कामनी घर से 10 लाख के जेवर लेकर भाग गई है। 10 लाख के जेवर? लेकिन इससे क्या फायदा? चोपड़ा साहब, कामनी जहां भी जाएगी उस शहर का हर बदमाश उसके पीछे लग जाएगा, उसका जीना हराम हो जाएगा, और फिर घबरा कर उसे हमारे पास आना पड़ेगा, समझे?